हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड फंड्स क्या होते हैं, गोल्ड फंड्स में एसआईपी कैसे होती है और सबसे मजेदार बात आपको ये बताऊंगी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है गोल्ड में एसआईपी करना। तो अगर आप गोल्ड में एसआईपी करते हैं तो कितनी एसआईपी करनी है, कितने लंबे समय तक करनी है, कितना आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा टू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सबसे पहले समझेंगे गोल्ड फंड्स क्या होते हैं। गोल्ड फंड्स म्यूचुअल फंड की वो स्कीम है जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके आपका पैसा आगे जाके गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देती है। अब सवाल आता है कि एसआईपी क्यों करनी है गोल्ड में। अब देखिए, SIP stands for सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी बिना मार्केट को जज किए, बिना मार्केट के प्राइसेस को देखे आप मार्केट में एक सर्टेन डेट पैसा लगा रहे हैं, यानी प्रेडिक्शन का पार्ट आपका नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक सर्टेन डेट पे आपका पैसा निकल के मार्केट में लग जाता है। सेम इक्विटी फंड में जैसा होता है वैसा ही गोल्ड फंड्स में होता है। एक फिक्स डेट पे आपका पैसा निकल के जाके गोल्ड फंड में लग जाएगा, जो कि आपके पैसा आगे जाके गोल्ड ईटीएफ में लगा देंगे। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो करीब लगभग सेम ही होता है जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब समझते हैं कि आपको क्यों करनी चाहिए एसआईपी गोल्ड फंड्स में। नंबर 1, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आपने गोल्ड फंड में लमसम इन्वेस्ट किए होते 1 नवंबर 2014 को 12 लाख रुपए आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड में, 1 नवंबर 2024 को आपको जो रिटर्न मिलता वो होता 10.17% का। बट वहीं अगर आप एसआईपी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं 1 नवंबर 2014 से लेके 1 नवंबर 2024 तक आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड में, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपए, कॉर्पस हो जाएगा 23,41,957.6 रुपीज और आपका जो एक्सआईआरआर आएगा दैट वुड बी ऑफ 12.31%। यानी अगर आप एसआईपी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। दूसरा, लो अमाउंट। नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस, ओके। लेट्स सपोज आप 100 रुपए लेके किसी भी ज्वेलर के पास जा रहे हैं कि हमको गोल्ड खरीदना है। व्हाट डू यू थिंक, सामने वाला क्या बोलेगा? ज्वेलर बोलेगा कि 100 रुपए में तुमको क्या ही दे दें, 100 रुपए में दिखा सकते हैं कि ये गोल्ड है, बट देने को हम क्या ही दे दें 100 रुपए में। बट आप 100 रुपए से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? एसआईपी कर दो। यानी गोल्ड फंड्स में आप मात्र 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, लेस वॉलेटाइल देन इक्विटी। गोल्ड वॉलेटाइल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अनलाइक इक्विटी मार्केट इसके ऊपर जाने पे किसी को शक नहीं है। क्योंकि देखिए, इक्विटी में जो फियर होता है, जो रिस्क होता है कि मतलब लोगों को डर लगता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। गोल्ड में हमको पता होता है कि कभी ना कभी एनी हाउ जाएगा ही जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ पे जो गोल्ड का रिजर्व है वो लिमिटेड है। कल जितना था आज भी उतना है, आज जितना है कल भी उतना ही होगा। एंड स्कैरसिटी की वजह से, गोल्ड की स्कैरसिटी की वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो गोल्ड के केस में इतनी श्योरिटी तो होती है कि ये कितना ऊपर जाए, कल को हो सकता है 6% जाए, हो सकता है 12% जाए, कितना भी ऊपर जाए ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने से डर लगता है कि कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, तो हमारा सजेशन है कि आप गोल्ड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए। बिकॉज एनी हाउ ये हम सब जानते हैं कि गोल्ड ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं गोल्ड एसआईपी के आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में। पिछले 10 सालों में जब हमने गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक किया तो हमें ये पता चला कि गोल्ड को अपने एक प्राइस लेवल से गिरने के बाद उसी प्राइस लेवल पे वापस जाने में मैक्सिमम जो टाइम लगा है वो 3.6 इयर्स लगा है, यानी मोटा मोटा 4 साल पकड़ लेते हैं। विच गिव्स अस अ कन्विक्शन, या हम कह सकते हैं कि गोल्ड के केस में एक आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो एटलीस्ट 4 साल या उससे ज्यादा का है। तो जस्ट बिकॉज हम ये जानते हैं कि गोल्ड इक्विटी से कम वॉलेटाइल है, 6 महीने के लिए पैसा मत डाल दीजिएगा। एटलीस्ट अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4 साल इन्वेस्टेड रहिएगा ताकि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स देखने को मिले। अच्छा, अगर आप पिछले 10 सालों में किसी भी 4 साल के पीरियड में अगर आप गोल्ड में रुके होते, इन्वेस्टेड रहते, तो आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते, ये मैं आपको डेटा से बताती हूँ।
अगर आप इन्वेस्टेड रहते 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 तक तो आपको रिटर्न मिलता 9% का। 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2018 तक आपको रिटर्न मिलता 26% का। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक आपको रिटर्न मिलता 42% का, एंड सो ऑन, जैसा कि आप डेटा में देख सकते हैं। यानी कि टू कंक्लूड माय पॉइंट, अगर आप 4 साल तक गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको जो एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल जाएगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो मिलेगा आपको 10.5% का। तो मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड फंड्स क्या होते हैं, उसमें एसआईपी कैसे होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। और अगर आपने मन बना लिया है कि अब मैं गोल्ड फंड में एसआईपी करूंगा ही करूंगा, तो बस एक चीज जाननी रह गई है, विच गोल्ड फंड स्पेसिफिकली सूट्स यू। तो अगर आपको जानना है कौन सा गोल्ड फंड आपको स्पेसिफिकली सूट करता है, ड्रॉप योर डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद कस्टमाइज्ड स्कीम सजेशंस। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, बेझिझक होकर ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद द राइट आंसर्स। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।